अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत बेसिक चीज़ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इसमें मिस्टेक्स करते हुए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रपोजिशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन होता क्या है। दोस्तों, दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को कायम करने के लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ग्लास चेयर पर पड़ा हुआ है, अब आपको ये जो ताल्लुक बता रहा है कि ग्लास चेयर पर पड़ा हुआ है, ये आपको प्रपोजिशन बताएगी। तो प्रपोजिशन का काम क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन को क्रिएट करना। तो आज हम उसी प्रपोजिशन की बात करना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, वी अराइव्ड एट आसिम्स हाउस। वी अराइव्ड एट। दोस्तों, जब भी आप किसी खास जगह पर आप पहुंचने की बात करते हैं तो आप अराइव इस्तेमाल करते हैं। या तो आप किसी घर में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में आप जाने की बात करें, किसी कैफे में जाने की बात करें, तो आप अराइव को ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन इस्तेमाल करेंगे, आप ये कहेंगे वी अराइव इन आसिम्स हाउस, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। या आई मीट यू एट, तो आप किसी स्पेसिफिक यानी खास चीज के बारे में बात करें या खास जगह की बात करें, मोर इंपॉर्टेंटली, तो आप अराइव के साथ एट को इस्तेमाल करेंगे। आप इन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, अब इससे मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ऑन फ्राइडे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन पाकिस्तान। दोस्तों, जब आप किसी कंट्री की बात करें या किसी सिटी की बात करेंगे, मैं किसी खास जगह यानी घर की या कैफे की बात नहीं कर रहा, बल्कि कंट्री या किसी सिटी की बात करेंगे, तो आप प्रपोजिशन एट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि एट का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे अगर हम किसी रेस्टोरेंट, किसी घर की बात करें या किसी कैफे की बात करें। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी सिटी की या हम किसी कंट्री की बात करेंगे, तो हम ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। अगर आप एट इस्तेमाल करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सो आज के बाद आप इन इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव अ मीटिंग ऑन संडे। आप अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात करें या मंथ की बात करें या आप किसी ईयर की बात करें, तो आप उसके साथ ये यूज करेंगे ऑन। आप कभी भी इन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं आपसे 21 ऑफ फैब आपसे मुलाकात करूंगा, तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। या आप कहना चाहते हैं कि मैं, तो आप कहेंगे आई विल मीट यू ऑन संडे। आप ये नहीं कहेंगे आई विल मीट यू एट संडे या आप आई विल मीट यू इन संडे। अगर आप ये दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4, ही इज मैरिड टू आसिम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस वर्ड के साथ विद लगाते हैं। अगर आप विद लगाओगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स, आप मैरिड के साथ कभी भी विद नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी को कहते हैं यू आर मैरिड विद आलिया, तो आप विद लगा के आप सेंटेंस को बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो आप क्या लगाएंगे? ही इज मैरिड टू आसिम। आप ये वाली प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ही इज मैरिड टू आसिम। या आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि वो किसी से शादी कर रहा, ही इज मैरिंग समवन। या आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि यू आर मैरिड टू समवन, फिर आपका सेंटेंस ठीक है। या आप कहना चाहते हैं यू आर गेटिंग मैरिड टू, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड के साथ आप विद प्रपोजिशन इस्तेमाल करते आ रही हैं और अभी तक भी कर रहे हैं, तो आज के बाद आप विद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके,
आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, वी ऑफन गो एट नाइट, हम अक्सर रात के वक्त जाते हैं। तो जब भी आप नाइट की बात करेंगे, नाइट का माना होता है रात का टाइम, तो जब आप रात के टाइम की बात करेंगे तो इसके साथ आप एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे, आप इन इस्तेमाल करेंगे, आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एट, ये प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप इन कहां पे इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने ये कहा वी ऑफन गो इन द नाइट, सेंटेंस गलत होगा, कुरेक्शन की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ओके, तो आप इन कहां पे इस्तेमाल करते हैं? आप ये तो कह सकते हैं वी ऑफन गो इन द मॉर्निंग, सेंटेंस ठीक है। वी ऑफन गो इन द इवनिंग या वी ऑफन गो इन द आफ्टरनून। तो अगर आप इन लगाते हो और ये सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हो, तो आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि वी ऑफन गो इन द नाइट, आपका सेंटेंस गलत होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज माई बर्थडे इन मई, मेरा मई में, जिसे हम उर्दू में मई कहते हैं, ठीक है, मेरा मई में बर्थडे है। तो इसके साथ आप इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये कहते हैं इट इज माई बर्थडे ऑन, या आप इस्तेमाल करते हैं एट, तो आप गलती कर रहे हैं। आप कभी भी इसके साथ मंथ, या अगर आप ईयर की बात करें, लाइक आप ये कहना चाहते हैं आई विल मीट यू इन जुलाई, आप इन इस्तेमाल करेंगे, आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या आप ये कहना चाहते हैं कि आई विल मीट यू इन 2020, या तो आप ये कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ आप ऑन लगाएंगे या आप एट लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, आई लिव, वर्क और स्टडी इन दुबई। दोस्तों, जब भी आप काम की बात करें या आप स्टडी की बात करें कि मैं काम करता हूं या मैं किसी खास मुल्क के अंदर मैं रह रहा हूं, तो आप इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। आप ऑन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आई वर्क एट दुबई, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दुबई बट आई एम वर्किंग इन, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे कि आई लिव एट और आई वर्क एट दुबई, तो आपका सेंटेंस गलत है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वेलकम टू लाहौर। सपोज कि आप अपने किसी दोस्त को, आपका दोस्त बाहर से आ रहा है, तो आप उसको वेलकम करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? वेलकम टू माई हाउस कहेंगे? यस, आप वेलकम टू माई हाउस कहेंगे या वेलकम टू माई सिटी कहेंगे। अगर आप उसे ये कह रहे हैं वेलकम इन माई सिटी, तो सेंटेंस गलत है। आप ये कहेंगे वेलकम टू लाहौर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, आई वर्क फॉर एट हवावे मोटिव्स। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप अगर किसी को बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप अगर इस तरह बता रहे हैं कि आई वर्क फॉर या एट हवावे मोटिव्स, तो सेंटेंस ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे आप इन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आई वर्क इन हवावे मोटिव्स, तो सेंटेंस आपका गलत है। तो आपने फॉर इस्तेमाल करना है या आप एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। ओके, तो लास्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो जब भी आप ये कहना चाहते हैं मौसम आज अच्छा है, डिपेंड करता है कि मैं किस सिटी में जाऊं, या आप ये कहना चाहते हो कि आपको कोई अच्छी सी जॉब की ऑफर हुई, तो आप ये कह रहे हो कि भाई डिपेंड करता है कि अगर मुझे कोई अच्छा बोनस मिल गया तो मैं वहां पे चला जाऊंगा।
तो अगर आप ये कहते हैं इट डिपेंड्स ऑफ, तो सेंटेंस गलत होगा। तो आप क्या यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, ये प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे जो प्रपोजिशन की मिस्टेक्स हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं, तो आपने इनको सीख लिया होगा। आज के बाद आप ये गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। एंड आई रियली होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंपॉर्टेंटली प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारे डेली लेक्चर्स मिलते रहें। I'll see you in the next lecture. Till then, bye bye.